धर्म के लोगों से वोट अरे कैसे हमारे मांगेंगे? 90% के लोग समझ चुके हैं भाई, चुनाव की बात क्या है। हम 90% के लोग शूद्र हैं और हम मतलब कि अपने मतलब शूद्र भाइयों के पास जाएंगे। जदयू खुद आपत्ति जता रही है, आपको अरे भाई वही कटघरे में लिखे, खड़ा कर रही है जदयू। जब वही लिखे हैं जदयू में मतलब कि किसको आपत्ति है? जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, और मनुवादी विचारधारा और सामंतवादी विचारधारा के जो लोग, नीरज कुमार अनुवादी हैं। आपको क्या लगता है जो मनुवादी नहीं होगा उसको मंदिर की आवश्यकता है क्या? जो समाजवादी होगा, जो अंबेडकरवादी होगा, उसको विद्यालय का जरूरत होगा, स्कूल और हॉस्पिटल का जरूरत होगा, कहा रोजगार जाता का है कि जरूरत होगा। 90 से 2005 तक नीतीश जी भी बोलते हैं कि कुछ था पहले यहाँ, क्या स्थिति थी। तो लालू जी के रीजन में तो सारी सरकारी व्यवस्था और सारी चीज़ों की तो खस्ताहाल हो गई बिहार में। चरवाहा विद्यालय खुल गया। क्या नहीं था 90 के पहले? 90 के पहले हम 90 के बाद की मैं बात बोल रहा हूँ, आपके सरकार के रीजन में हम नीतीश जी खुद बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ 90 के बाद क्या नहीं था। अरे जैसे जैसे डेवलप, देखिए जैसे जैसे समय बीतता है डेवलप होता है, लेकिन आप देश को ले जाना कहाँ चाह रहे हैं? आप पूरे देश के गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को आप कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? अच्छा चलिए, नहीं नहीं, आप नीतीश जी के एक बात बता दीजिए, जो नीतीश जी ने बिहार म्यूजियम बनाया है उसकी क्या उपयोगिता है? हम्म? बिहार म्यूजियम की क्या उपयोगिता है? नीतीश जी ने बनाया, आप उनका गुणगान करते हैं, अब आपकी सरकार में मुख्यमंत्री हैं। म्यूजियम, वहाँ अस्पताल बन सकता था ना गरीबों के लिए। आप बोलेंगे सीएम साहब को म्यूजियम कि का उसको तोड़वा कर आप बनवा दीजिए। म्यूजियम का उपयोगिता है, वो हमारे देश का धरोहर है। जो भी मतलब कि जो भी म्यूजियम में प्राचीन है वो हमारा देश का इतिहास है, लेकिन मंदिर कोई इतिहास नहीं है हमारे देश राम का। मंदिर नहीं है। आप बताइए 1976 का सुप्रीम कोर्ट का आप आदेश निकलवाइए, जो ललई यादव ने फाइट किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक हैं, और काल्पनिक को लेकर करके इतना लाखों करोड़ रुपया मतलब कि देश के गरीब जनता का फूंक देना, ये कहाँ का इंसाफ है? तो आप राम मंदिर कभी नहीं जाइएगा? हुँ? आप राम मंदिर जाइएगा? मैं क्यों जाऊंगा? वो राम का जगह ही नहीं है। आप अभी अपना पूर्व इतिहास देखिए, 180 वर्ष ईसा पूर्व वो साकेत था, जब राजा बृहदत्त का शासन था, जब मौर्य वंश का शासन था, और जब पुष्यमित्र शुंग ने उनका हत्या किया, हत्या करने के बाद वहाँ जो है उसका नाम बदला अयोध्या, और अयोध्या को अपना शुंग काल का शुरुआत किया शासन का वहाँ से, और पुष्यमित्र शुंग ही राम है, जो मौर्य वंश के राजा बृहदत्त का हत्यारा है, कोई दूसरा राम नहीं है। तो लेकिन जो साइंटिफिक सर्वे कराया गया उसमें जो मूर्तियां मिली, अवशेष मिली, उसमें तो अदालत नहीं माना। मूर्ति क्या मिला है? आप अभी अदालत में जा करके उसका आदेश देख लीजिए, जितना भी मूर्ति मिला वहाँ सारा गौतम बुद्ध का अवशेष मिला है, बौद्धों का अवशेष मिला है, वहाँ राम का कोई अवशेष नहीं मिला है। जब वहाँ पर जब खुदाई हुआ था, जब बाबरी मस्जिद को लोगों ने मतलब कि तोड़ा था, तो वहाँ केवल अवशेष जो मिला था वो बौद्धों का अवशेष मिला था, और कोई अवशेष नहीं मिला। मतलब अब आपको लग रहा है, चूंकि आज तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि राम चाहते तो बड़े बड़े महल बना देते, तो क्या आपको लगता है खास? आप ये बताइए, भगवान को अगर जो देश के मनुवादी अगर पाखंड नहीं फैला रहे हैं, तो भगवान के लिए महल हम बनाएंगे कि जब उतने शक्तिशाली हैं, अंतर्यामी हैं, वो अपने लिए खुद बनवा सकते हैं। अच्छा, और एक बात और है, अभी पूरे देश में ये चर्चा चल रहा है कि भगवान राम में प्राण डाला जाएगा। अभी तक बिना प्राण के थे क्या? अभी तक कोई प्राण नहीं था उनमें, और भगवान में कोई मनुष्य प्राण डाल सकता है क्या? अगर कोई भगवान में मनुष्य प्राण डाल सकता है तो वो तो देश के लिए बहुत उपयोग का मतलब आदमी है। अरे सुनिए ना, वो देश के लिए तो बहुत उपयोगी है। तो जब उतना शक्ति है उसमें, तो जो पत्थर में प्राण डाल सकता है, तो हाड़ मांस के शरीर में क्यों नहीं डाल सकता है? ऐसे लोगों को भारत सरकार जिसको पत्थर में प्राण डालने के लिए वहां पर आमंत्रण किया है, वैसे लोगों को चिन्हित करे, और जो बॉर्डर पर हमारे सेना लड़ रहे हैं और जो शहीद हो रहे हैं, हर बटालियन के साथ एक प्राण डालने वाले को बॉर्डर पर रखे, और उसके अलावा हर हॉस्पिटल में एक प्राण स्पेशलिस्ट भी रहना चाहिए, जो हमारे लोग मरे और मतलब डाल दे प्राण। अगर ये लोग ऐसा नहीं कर सकता है,
तो ये साबित क्या होता है कि ये पाखंडी है, पूरे देश को में मतलब कि पाखंड फैला रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, नफरत फैला रहा है। ऐसे लोगों को अंधविश्वास फैलाने के जुल्म में जेल में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? तो चलते चलते आप ये बता दीजिए कि आपकी आस्था हिंदू धर्म में बिल्कुल नहीं है। अरे आप पहले ये बता दीजिए, चलते चलते या आते आते, कि किस ग्रंथ में आपने हमें हिंदू समझा है? आप जब सभी ग्रंथों में आपने हमें शूद्र समझा है 90% के लोगों के लिए, तो हम हिंदू कैसे? मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ। पहले आप बताओ कि हम हिंदू कैसे हैं? हमें तुम कहाँ समझे हो मतलब कि हिंदू? और तुम्हारे किस ग्रंथ में मतलब कि हिंदू हमारे लिए कहा गया है? तो आप क्या मतलब चुनाव में जब जाएंगे तो ये बातें कैसे कहेंगे? आप हिंदू धर्म के लोगों से वोट अरे कैसे हमारे मांगेंगे? 90% के लोग समझ चुके हैं भाई, चुनाव की बात क्या है? हम 90% के लोग शूद्र हैं, और हम मतलब कि अपने मतलब शूद्र भाइयों के पास जाएंगे, समझ गए? तो ये थे फतेह बहादुर, जो बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे, और वो खुद को हिंदू नहीं बल्कि शूद्र मानते हैं, और कहते हैं कि जो शूद्र है वो हिंदू नहीं है, और हम पाखंड का जवाब देंगे। जो भी पाखंडी लोग हैं जो धर्म के आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं, आने वाले समय में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। बहरहाल, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली बार